सांप दुनिया के सबसे आम जानवरों में से कुछ हैं। ये अंटार्कटिका के अलावा हर बर्र-ए-आज़म पर रहते हैं, तकरीबन लामहदूद रंगों में आते हैं और इंतहाई खतरनाक मुकम्मल तौर पर बेज़रर हो सकते हैं। दुनिया भर में सांपों की 3000 से ज़्यादा पहचानी जाने वाली अक़साम हैं, जिनमें से तकरीबन 7% जहरीले हैं। नंबर 8। ये सच है कि तापिन में हैरत अंगेज़ तौर पर ताकतवर जहर होता है, लेकिन ये चूहों और चूहों जैसे कीड़े खाकर भी इंसानों को फ़ायदा पहुंचाता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं। तापिन लंबे सांप हैं जो तेज़ी से हरकत कर सकते हैं, चाहे खतरे से बचना हो या मोहलिक काटना। हैरत अंगेज़ तौर पर ये सुपर चार्ज शिकारी दूसरे सांपों जैसे किंग ब्राउन सांप और मिल्गा का शिकार हैं। तापिन की 3 अक़साम हैं। साहिली आम तापिन ऑक्सेवरनस कैटलेट्स मुख्तलिफ रहाइशगाहों में रहता है। इनमें गिने के खेत, जंगल, सवाना और मूनसून के जंगलात शामिल हैं। ये एक लंबा और तेज़ रफ्तार सांप है जिसकी लंबाई 9 फुट से ज़्यादा हो सकती है। नंबर 7। ब्लैक माम्बा। हाँ, उनका जहर मोहलिक है। दरहकीकत 15-20 मिलीग्राम तक एक मोहलिक खुराक है और फिर भी जब वो हड़ताल करते हैं तो वो 280 मिलीग्राम तक इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बावजूद वो शर्मीली हैं और आमतौर पर जारहाना नहीं हैं जब तक कि उन्हें घेर लिया जाए, अपने दिफा की ज़रूरत महसूस करते हैं। वो अपने जागने का ज़्यादातर वक्त शिकार की तलाश में सिर्फ करते हैं। ऐसा लगता है कि वो ममालिया जानवरों को तरजीह देते हैं, लेकिन दूसरे सांपों समेत मुख्तलिफ किस्म के जानवर खाते हैं। वो दिन के वक्त रोज़ाना और चारा खाते हैं, फिर रात को आराम करने के लिए इसी मांद में वापस आते हैं। ब्लैक माम्बा इंतहाई जहरीले हैं और जारहियत के लिए शोहरत रखते हैं। इसके अलावा उनका जहर एक तेज़ रफ्तार काम करने वाला जहर है जो दूसरे माम्बा की तरह है। ज़्यादातर न्यूरोटॉक्सिन पर मुश्तमिल होता है। काटने के शिकार अफराद अक्सर काटने के बाद पहले 30 मिनट के अंदर अलामात ज़ाहिर करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6। देखा सकेल वाइपर। ये छोटे वाइपर्स ज़्यादातर मामलात में सिर्फ 2 फुट लंबे होते हैं, लेकिन उनका जहर इंतहाई जहरीला होता है। वो अपनी आबाई हुदूद में सबसे ज़्यादा सांप के काटने के लिए ज़िम्मेदार अनवा में से एक हैं और उनका जहर तिब्बी तहकीक का मौजू है। बरसगीर पाक व हिंद में सबसे ज़्यादा सांपों के काटने के ज़िम्मेदार 4 बड़े सांपों में से सबसे छोटे सांपों में से सबसे छोटे सांप हैं। ये सांप साइड ओनड करके हरकत करते हैं। ये एक खौफनाक तौर पर तेज़ सफ़र का तरीका है जो ज़मीन के साथ सिर्फ 2 पॉइंट्स के राब्ते की इजाज़त देता है। उनके जहर का इस्तेमाल करते हुए कई एंटीकोगुलेंट दवाएं तैयार की जाती हैं। नंबर 5। कॉमन डेथ एडर के नाम से भी जाना जाता है। ये नस्ल मशरक़ी और जुनूबी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ पापुआ न्यू गिनी की है। प्रजाति सहराई इलाकों से गुरेज करती है, लेकिन जंगल या घास वाले इलाकों में बहुत ज़्यादा है। ये रेंगने वाले जानवर अपने गिरदोनवा में घुल मिल जाने में काफ़ी माहिर हैं, जिससे वो चुपके से शिकार कर सकते हैं। एक मादा डेथ एडर 3 से 30 से ज़्यादा जिंदा औलाद पैदा कर सकती है। किसी भी ऑस्ट्रेलवी सांप के सबसे लंबे दांतों पर फख्र करता है। छलोरन के इस्तेमाल के जरिए अपने शिकार पर घात लगाकर शिकार करता है। ऑस्ट्रेलिया में किसी भी दूसरे सांप से ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है। नंबर 4। रिटल सांप आसानी से पहचाने जाने वाले जहरीले सांप हैं जिनकी दम के आखिर में एक खड़खड़ाहट होता है। पिट वाइपर ग्रुप के अरकान के तौर पर रिटल सांप अपने शिकार को दबाने के लिए अपने ताकतवर जहर का इस्तेमाल करते हैं। ये जहर खून के जमने को रोकता है और अंदरूनी बाफ्तों को तबाह कर देता है। जिन जानवरों को वो काटते हैं उन्हें जल्दी से नाकारा कर देता है। एंटीवीनम दस्तयाब न होने पर इंसान भी मर सकते हैं। इस खानदान का सबसे खतरनाक सांप मोहावी रेटस्नेक है, जिसके जहर में एक ताकतवर न्यूरोटॉक्सिन होता है। अगरचे उनका जहर इंसानों को शदीद जख्मी या मार सकता है, लेकिन रिटल सांप किसी भी इंसानी राब्ते से बचने को तरजीह देते हैं। ये सांप कंट्रोल कर सकते हैं कि जब वो काटते हैं तो वो कितना जहर इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 50% काटने वाले खुश्क होते हैं,
یعنی کوئی زہر نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ریٹل سانپ دوسرے سانپوں کے مقابلے میں زیادہ حال ہی میں تیار ہوئے ہیں۔ ہڑبڑانے والے شکاریوں کو دور رہنے کی تنبیہ کرنے کے لیے بلی کی طرح ہنسنے کی آواز بھی نکالتے ہیں۔ ریٹل سانپ 1 فٹ لمبے سے 8 فٹ سے زیادہ سائز میں ہوتے ہیں۔ ان کا میٹابولزم کافی سست ہے اور انہیں ہر 2 سے 3 ہفتوں میں صرف کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایسٹرن براؤن سانپ آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والا ایک پتلا، زہریلا سانپ ہے۔ یہ زبردست رفتار سے حملہ کر سکتا ہے اور زہر کی قوی خوراک فراہم کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہ کافی عام سانپ ہے، لیکن انسانوں کا سامنا خوش قسمتی سے نایاب ہے۔ اس کے زہر کو دنیا کے کسی بھی سانپ سے زیادہ زہریلا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ 12 میل فی گھنٹہ کی تیز رفتار تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ سانپ کے خاندان میں سب سے زیادہ ہنرمند شکاریوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، اندرون ملک تاپن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مہلک ترین زہروں میں سے ایک ہے۔ اندرون ملک تاپن، جسے خوفناک سانپ، چھوٹے سائز کا سانپ، مغربی تاپن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی کاٹنے سے آسانی سے کسی شخص کو مار سکتا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بہت کم اموات ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ صرف اس صورت میں حملہ کریں گے جب انہیں براہ راست خطرہ محسوس ہوگا۔ اس کے باوجود اس پرجاتیوں سے ہر قیمت پر گریز کیا جانا چاہیے۔ سب سے دلچسپ حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ اندرون ملک تاپن نر اپنے ساتھیوں کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس وقت کے دوران ان کے جسم آپس میں جڑ جاتے ہیں اور وہ اپنے بند منہ سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سانپ سردیوں کے آخر میں ملتے ہیں۔ خواتین ایک وقت میں 11 سے 20 انڈے دیتی ہیں۔ قید میں وہ ہر موسم میں 2 کلچ پیدا کر سکتے ہیں۔ انڈے سے نکلنے کے بعد بچے کے تاپن تقریباً 18 انچ لمبے ہوتے ہیں۔ اندرون ملک تاپن کے جنگل میں بہت کم شکاری ہوتے ہیں۔ تاہم کنگ براؤن سانپ اور پیرینٹی مانیٹر چھپکلی دونوں بچوں کے تاپن اور نوعمروں کو کھانا کھلانے کے لیے مشہور ہیں۔ اندرون ملک تاپن عام طور پر 10 سے 15 سال کے درمیان زندہ رہتا ہے، لیکن آسٹریلیا کے چڑیا گھر میں ایک نمونہ 20 سال سے زیادہ پرانا تھا۔ نمبر 1، سمندری سانپ۔ اگرچہ زیادہ تر سمندری سانپ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں، لیکن چند قابل ذکر مثالیں موجود ہیں جو نمایاں ہیں۔ روایتی طور پر سب سے خطرناک سمندری سانپ ہائیڈروفس بیلچری تھا، جسے بصورت دیگر بے ہوش بند سمندری سانپ بیلچر کے سمندری سانپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کی زہریلا درجہ بندی 0.24 mg/kg ہے۔ ہائیڈروفس بیلچری انتہائی زہریلا ہے، لیکن حالیہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مختلف سمندری سانپ در حقیقت سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس کے برعکس جو عام طور پر سوچا جاتا تھا۔ بصورت دیگر دوباز سی سنیک ریف شیلوز سی سنیک کے نام سے جانا جاتا ہے، اب عالمی سطح پر سب سے زیادہ زہریلے سمندری سانپ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔